कब शुरुआत करी थी आपने सीईटी की फोकस स्टडी और कौन सा सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता था बहुत? जब आप पीवाईक्यूज पहले बार या 2 बार करो देन ट्राई टू मेक अ मिस्टेक नोटबुक और वही क्वेश्चंस बार बार करो। ये मैंने किया था और वो बहुत हेल्पफुल है। मुझे पता है कि गर्ल्स जो है ना सिंसियर ज्यादा होती है। शॉर्ट नोट्स कब बनाने चाहिए? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट चैप्टर या आफ्टर डूइंग ऑल पीवाईक्यूज एवरीथिंग ऑफ दैट चैप्टर? अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ फिजिक्स डरा हुआ था, हिला हुआ था? फिजिक्स समझ में आता था पर मार्क्स नहीं आते। बड़े बड़े कोचिंग में रह चुके हैं लोग ऑफलाइन। मतलब आपको कौन सा सब्जेक्ट हार्ड जाता है तो वेटेज पे फोकस करो, किस चैप्टर का ज्यादा वेटेज आता है तो फिर मेनली उस चैप्टर पे फोकस करो। का केमिस्ट्री फेवरेट था मेरा आप दोनों का है ना? तो जैसे इसने कहा ऐसा ही कहा कि मुझे 11th से फिजिकल शुरू बहुत पसंद था, मुझे कैलकुलेशंस पूरी एंड केमिस्ट्री पसंद थी, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। अब 12वीं में केमिस्ट्री नहीं होगी मां। आपके मैंने सारे वीडियोस देखे, मैथ्स के ऑलमोस्ट। अच्छा बताओ मुझको कि सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन कितने लोगों को था आप में से? हाँ, तेरे को नहीं था? नहीं पूछा तो भी भाई तेरे को भी डाउट है, मेरे को भी डाउट है, खुश है ना? मतलब एटलीस्ट पूछा नहीं चलेगा लेकिन दोनों को डाउट है तो अच्छा लगता है। आपने जेई का कुछ नहीं किया? मैंने मैथ्स के जेई के एक भी पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया। कि जेई के बहुत सारे सवाल आते हैं एमएसटी सीईटी में, कितने आते होंगे और सच में क्या जेई के क्वेश्चंस करने चाहिए उसके लिए? मैंने बहुत सारे लोग देखे जिन्होंने पूरी साल जेई का प्रिपेयर करा और फिर उनको ड्रॉप लेना पड़ता है बिकॉज जेई के थ्रू अगर हमें 95 के नीचे परसेंटाइल मिले तो कुछ इतना अच्छा नहीं होता। टेस्ट कितने दिए? कितने लोगों ने 10 से ज़्यादा टेस्ट दिए? हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। एमएसटी सीईटी की जब भी कोई प्रिपरेशन करता है तो टॉप कॉलेज में जाना उसका ड्रीम होता है। टॉप 5 कॉलेज में जाएंगे, टॉप 3 कॉलेज में जाएंगे, यही सपना लेके हम प्रिपरेशंस को शुरू करते हैं। और आज 4 स्टूडेंट्स इन्हीं कॉलेज से है जो आपका ड्रीम होने वाला है, राइट? तो ये बच्चे भी टॉप 3 कॉलेज ऑफ पुणे या फिर आप कह सकते हो टॉप 5 इन महाराष्ट्र, इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स या इंटर्नशिप्स तो इतने अच्छे हैं कि ये सीओईपी विजेटीआई के मुकाबले अब ये कॉलेज प्रीफर होने लगा है। सो वी हैव गर्ल्स फ्रॉम कमिंस। और एक और बात ऐड करना चाहूंगा, आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर बच्चा लड़का है तो इस कॉलेज में नहीं जा पाएगा, राइट? सो दिस इज गर्ल्स ओनली कॉलेज, यस। और पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ 3 या 4 गर्ल्स ओनली कॉलेजेस है और ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन महाराष्ट्र, इन पुणे। सो ये ड्रीम बहुत सारी बच्चों का होता है और ये ड्रीम फुलफिल किया इन्होंने। तो आज इनसे सीखेंगे, समझेंगे कि क्या इन्होंने किया जो इस कॉलेज में पहुंच पाए और आप क्या क्या कर सकते हो। हाँ, क्योंकि इनसे बहुत कुछ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और आपको ये अप्लाई करना होगा टू बी इन द कमिंस कॉलेज ऑफ पुणे, सबसे बेस्ट कॉलेज। हम तो भाई हमेशा कहते हैं कमिंस कॉलेज गर्ल्स के लिए बेस्ट कॉलेज है। इवन मैं तो सीओईपी से भी कंपेयर करता हूँ इस कॉलेज को। सो वी हैव 4 गर्ल्स। तो पहली मैं बात ही पूछूंगा यार आप लोगों से, ओनली गर्ल्स कॉलेज है ना, क्या चूज किया, क्यों किया, कैसा रहा? फर्स्ट रीज़न तो प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप्स एंड यहाँ की फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छी है एंड बहुत मतलब सब पूरे गर्ल्स ही है तो लाइक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सभी पीयर ग्रुप अच्छा है एंड मेन रीज़न मतलब सेफ्टी वगैरह भी कॉलेज में अच्छा है एंड कॉलेज का टेक कल्चर भी इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे और कॉलेज में इतने ज़्यादा इवेंट्स होते हैं कि लाइक हमें उतना टाइम भी नहीं मिलता उतनों में हम पार्ट ले सकें। ओके, आपने बोला कि टीचर्स भी सारे गर्ल्स है क्या? नहीं मतलब मेल फैकल्टीज भी है बट मोस्टली फीमेल्स ही है। ओके ओके, व्हाट अबाउट यू? ऐसा कभी थॉट नहीं आया कि गर्ल्स ओनली कॉलेज है, जाऊँ या नहीं जाऊँ? नहीं, एक्चुअली मेरा ड्रीम था गर्ल्स कॉलेज। मतलब कमेंट्स मुझे बहुत अच्छा, मतलब प्लेसमेंट के बारे में कमेंट्स इज टॉप नॉच। और मतलब बाकी कॉलेजेस में कैसा होता है, अगर SIH का एग्जांपल ले तो उसमें वो गर्ल्स को सिर्फ क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए रखते हैं, कोई भी एग्जांपल? हाँ। और लेकिन यहाँ पे हम सब मतलब सब गर्ल्स कॉलेज है तो हम मेन स्ट्रीम में आते हैं तो उससे बाकी के क्वालिटी स्किल्स डेवलप होते हैं एंड कोडिंग तो उसके। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने लिया कि बहुत सारे कॉलेजेस में सीट फिल करने के लिए मतलब होते हैं कि कॉलेजेस में जा रहे हैं और यहाँ पे आप मेन स्ट्रीम में हो, एवरी अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू यू। नाइस, व्हाट अबाउट यू? क्या लगा? सीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं एंड मतलब फैमिली में भी बहुत सारे लोग कमेंट्स में थे तो उन्होंने भी प्रेफर किया कि कमेंट्स अच्छा है एंड कल्चर भी बहुत अच्छा है, कैंपस भी ग्रीनरी एकदम मतलब अच्छा फील होता है। और हॉस्टल में हो भी यहाँ पे? हाँ, हॉस्टल भी अच्छा है। अच्छा बताओ, प्लेसमेंट ऑफिस जाके देख के आए कि कितना पैकेज है, बड़ा बड़ा ये सब देखा? नहीं, अभी तक नहीं गए? कौन गया आप में से? दिख रहा था वहाँ पे कि बड़े बड़े पैकेजेस बहुत उधर लगा था, मतलब ऐसा बोर्ड उस पे लिखे थे। बिल्कुल, पिछले 3-4 सालों में तो हाँ, बहुत 50 lakhs 47 lakhs एंड
what not. मचाया है कमेंट्स ने अभी seriously। तो मतलब चल रही है प्लेसमेंट हाँ, जस्ट लेकिन लास्ट ईयर के वगैरह दिखते हैं ना हाँ, नंबर्स, तो वो एक ड्रीम बन जाता है आपके लिए कि अब 4 साल Yes. बाद मेरा भी यहाँ होना चाहिए। हाईएस्ट प्लेसमेंट मिलनी चाहिए। बिल्कुल। सारे चीज़ें मतलब आई कैन रिलेट टू एवरी वन, दैट इज़ वाई ऑकवर्डनेस या अनकम्फर्टेबल कभी फील ही नहीं हुआ इधर। सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, ऐसा कोई आप में से था जो पहले भी गर्ल्स स्कूल में रहा हुआ है? गर्ल्स नहीं ओनली? थी। अच्छा, तो तेरे को तो कभी एक्सपोजर मिला ही नहीं, डर लगता है बच्चों से बात करने में, ऐसा कुछ feel? नहीं वैसा कुछ नहीं है, बट मतलब ऐसा भी नहीं लगा कि मतलब कोएड कॉलेज ही चाहिए, मतलब तो मतलब ऐसा कुछ नहीं। और जो बाकी लोग कोएड से आए उन्हें नहीं लगा कि कोएड एजुकेशन होना चाहिए? नहीं, आई थिंक कि इधर आके मुझे और कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, बिकॉज सीनियर्स या टीचर्स को देख के वो इतने कॉन्फिडेंट तरीके से बोलते हैं, तो उनसे इंस्पायर होने से नाइस, बहुत बढ़िया। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ कि हमारे यहाँ जब वर्कशॉप होते थे तो लड़कियों के सारे वर्कशॉप हम करते थे, राइट? बेसिकली ऐसा माना जाता है ना कि बच्चे लड़के कर देंगे, वो कुछ भी वो करे। सो ये मुझे पता लगता है कि यहाँ पे हर काम आपको करना है ना, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज तो कंधे से कंधा मिलाने वाला जमाना है, राइट? सो नाइस। तो बेस्ट प्लेसमेंट है, जैसे कहा 50 lakhs 47 lakhs। अगेन मैं फिर कहता हूँ कि ऊपर गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है गर्ल्स फीमेल इंक्लूजन का, तो जो कंपनी आएगी वो सीयूईपी में अगर आती है तो वो कमिंस जरूर आएगी, मतलब इतना ज्यादा उसका वेटेज है। अच्छा, क्या क्या देखा आपने? आप बोल रहे हो कॉलेज अच्छा है वगैरह वगैरह, 15-20 दिन हो गए कॉलेज में, क्या अच्छा लगा आपको कॉलेज में? ऐसा क्या लगा कि इनको भी भाई ड्रीम में अपना कमिंस हो, ऐसा लगे? मेन बिल्डिंग का कैंपस वो डोम शेप है, वो बहुत अच्छा है, और कैंपस तो कॉलेज का अच्छा ही है, सभी ग्रीनरी है। और कोई क्लब्स वगैरह जो आपको एक्साइट कर रहे हो या एक्टिविटीज जो आपको एक्साइट कर रही है? कोडिंग क्लब मेनली बहुत एक्टिव है। यस। अच्छा, और आपने बताया मुझे कि आईटी भी आपका टियर 1 हो गया है हाँ, वगैरह अभी वगैरह। IT Tier 1 6 इयर्स के लिए। एंड जब इंडक्शन हो रहा था ओरिएंटेशन क्लब्स के, तब वो सीनियर्स इतने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे थे, इतना कॉन्फिडेंट थे, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एवरीथिंग, ऐसा लग रहा था कि हाँ हम भी इधर ऐसे। यहाँ पे मैं भी अगले साल करूँगा, है ना? हाँ। तो सेकंड ईयर के होते हैं क्या जो इंडक्शन देते हैं? नहीं, 2nd 3rd 4th ईयर। अच्छा, कोई भी वॉलंटियर? हाँ, आपको? स्टाफ वगैरह सब लोग अच्छे लगे, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आए तो अगर उनसे सॉल्व करने के लिए बोला तो वो अच्छे से सॉल्व करके बताते। नाइस। एंड एनीथिंग टू ऐड? हाँ, मैंने अभी डांस क्लब ज्वाइन किया एंड मुझे तो पहले से ही डांस बहुत पसंद है, तो इन लड़कियों को देख के लग रहा है कि आई कैन। ये बहुत अच्छी बात है, इंजीनियरिंग में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, हाँ। डांस हो गया या हर तरह का आर्ट भी यहाँ पे। और किसी को है ऐसे कोई आर्ट में? क्योंकि फिरोदिया मतलब- करंडक होता है, से बहुत सारे करंडक होते हैं। लिबरल लर्निंग एक है, उसमें हाँ। मैंने थिएटर लिया है, मतलब उसमें ड्रामा वगैरह, उसमें भी बहुत मजा आता है। स्पोर्ट्स कैसे होता है आपके यहाँ? स्पोर्ट्स का भी बहुत ओरिएंटेशन encourage होना बाकी है। Encourage- हो गया। अच्छा, Induction एनकरेज हो बहुत गया। करते हैं लेकिन हाँ। स्पोर्ट्स के लिए भी। हम्म। नाइस। चलो, जानते हैं बच्चा लोग कि जो एग्जाम प्रिपेयर कराती है आपको या इस कॉलेज तक रीच कराती है, इन्होंने कैसे किया, क्या 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 स्पोर्ट्स थे इनके? अरे इनके नाम भी नहीं जाने अभी तक अपन ने, ठीक है? सो लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन, योर मार्क्स एंड कहाँ से हो आप? I am Khushi Aturatre. I am from Nashik, Maharashtra, and I scored 99.38 percentile in MHT CET, and my marks was 146. खुशी की एक स्पेशल बात यह है कि इसने ऑनलाइन ही किया Yes. पूरा, वो भी I अपने did गांव से, preparation छोटा। from ऐसे of बहुत years. बड़ा गांव नहीं है तेरा, है ना? Yes, बहुत छोटा गाँव है। नासिक में ज़्यादा गाइडेंस भी नहीं है उधर, हमें खुद से करना पड़ता है ऑनलाइन देख के। पूरा ऑनलाइन 2 Yes, साल डिसिप्लिन पूरा, के साथ किया। yes. नाइस, बहुत अच्छे। Hello, I'm Urvi Badguzar. I'm from Jalgaon, and surprisingly, मैं NEET से CET JEE यहाँ पे आई हूँ, and I scored 131 marks, 98.89 percentile, Cummins IT. नाइस। सो इसके बारे में एक और बात की, इसने वो नीट दी जो बहुत कंट्रोवर्सी में थी, राइट? सो जो 1 साल पहले आप सबने थोड़ा बहुत, कहीं हर एक ने थोड़ा फॉलो किया है उसको, कि कोर्ट तक गई थी वो नीट एग्जाम, तो वो नीट दी, डिसअपॉइंटमेंट मिला बिकॉज ऑफ दैट जो भी हुआ था इशू एंड ऑल, और फिर उसके बाद जेई की तरफ शिफ्ट हुई है और आज बेस्ट में, बेस्ट कॉलेज में है। Hello, I am Srishti Gundaya. I scored 148 marks in MHT CET, 99.55 percentile, and I scored 97.47 percentile in JEE. दोनों में अच्छा करा है ना, 97.47। तो जेई के थ्रू कुछ नहीं लिया? मिल गया था लेकिन वो बहुत दूर मिल रहा था, मतलब IIIT वडोदरा, सो मतलब महाराष्ट्र में प्रेफर कर रहा है। महाराष्ट्र में इतने अच्छे अच्छे इतना कॉलेजेस अच्छा हैं। था कमेंट्स, तो इसलिए यही प्रेफर किया IIIT वडोदरा से। ओके, मतलब वो नीट के लिए भी, सॉरी जेई के लिए भी आप काउंसिल करके जा रहे थे, हाँ कॉलेजेस देख हाँ, रहे थे? जोसा काउंसलिंग जोसा के भी देख रहे थे। About you? I am Rutuja Ambike and I scored 98.63 in MHT CET and my marks were 129. ओके। एंड ऋतुजा का एक प्लस पॉइंट है कि घर के एकदम पास, पैदल हाँ। जाते हो कॉलेज? नहीं, इतना भी नहीं, पर वो एक ब्रिज होने के बाद। बस Yes. थोड़ा सा ही है, हाँ। है ना?
तो अभी क्या खुद की बाइक वाइक से जा रहे हो? नाइस। तो इसका ये है कि भाई घर के बाद मेरे को लगता है आते जाते आपने यही सपना देखा होगा इस कॉलेज में हाँ जाने। बहुत बढ़िया। सो वेरी नाइस। तो चलो इन सब के आपने स्कोर्स जाने अराउंड 130 140 इसके बीच में, और इनके परसेंटाइल 99 प्लस है, तो आपको ये पॉइंट नोट करने वाला होता है कि कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल मिलते हैं। सो 135 138 140 इसके अराउंड है, और 99 क्रॉस किया इन्होंने, या 98.8 है वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। अच्छा, मेरा अगला सवाल है आप में से कि गणितन के बारे में पता कैसे चला? हाउ डिड यू नो कि यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं सीईटी के लिए? तो मैंने बोर्ड्स के लिए मैं यूट्यूब पे गई थी, और देन आई डिस्कवर्ड दिस चैनल एंड आई रियलाइज्ड कि इनके जो क्वेश्चंस वो वीडियोस में लेते हैं वही सेम टू सेम क्वेश्चन सीईटी में या फिर बोर्ड्स में भी आते हैं, इसलिए तो फॉलो करा। यस। चैनल के सब्सक्राइबर तो बहुत कम थे, ऐसा नहीं लगा यार इससे पढ़ूंगी नहीं? अंडररेटेड चैनल। आज भी वही है हमारा हाल। मेरी सिस्टर ने मुझे प्रेफर किया था गणित अंक, मतलब बोर्ड्स एंड सीईटी दोनों के लिए, सो मैंने उस देखा, सिस्टर ने बताया, लेकिन ये किसी को नहीं बताती थी। इसने बताया कि मैं किसी फ्रेंड को नहीं बताती थी गणित अंक के बारे में। तो बता ना वो वाली बात भी। मतलब जूनियर्स को बताती थी, लेकिन कंपटीशन नहीं बढ़ना चाहिए इसलिए फ्रेंड्स को। बट आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आपका कैसे पता चला? एक्चुअली मैं यूट्यूबर्स ढूंढ रही थी जो सीईटी फोकस्ड हो या उन्होंने अच्छा कॉलेज लिया हो सीईटी थ्रू। सो मुझे राज शिंदे मिला, उसने आपके बारे में बताया, हाँ, एंड फ्रॉम देयर आई गॉट टू नो। पालचंद का स्टूडेंट है, हमारा ही हाँ, स्टूडेंट था। मैंने आपके वो जेई के पुराने लेक्चर्स भी देखे हैं। हाँ, पूरी प्लेलिस्ट है। हाँ, वो करेक्ट। वो अच्छे लगे? बहुत अच्छे लगे। नाइस। आपको? मैंने भी जब बोर्ड्स का प्रिपरेशन स्टार्ट करा, लाइक जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, तब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था फॉर बोर्ड्स, एंड मुझे आपके वो प्रैक्टिस पेपर्स वगैरह मिले बोर्ड के लिए, एंड देन आई गॉट टू नो कि इनकी अल्फ़ा 4.0 टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च हो रही है, तो आई टुक दैट। कितने लोग आप में से टेस्ट सीरीज में थे अल्फा 4.0 में? तीनों थे, राइट? अच्छी लगी? यस, बहुत अच्छी सिमिलर थी। क्वेश्चंस दिखे जो हाँ। सीईटी में आते हैं? डिफिकल्टी लेवल वाइज बहुत अच्छी। अच्छी थी। नाइस, वेरी नाइस। ओके, चलिए बात करते हैं बोर्ड्स की, कि बोर्ड्स में आपके परसेंटेज कितने थे? क्योंकि जब हम अक्टूबर की बात करें या दिवाली की बात करें तो थोड़ा हमारा ध्यान बोर्ड्स की तरफ जाने लग जाता है। तो आप लोगों ने बोर्ड्स के मार्क्स क्या थे आपके? माई परसेंटेज वॉज 83.67. 83.66। ओके, नेक्स्ट 89। 89, 82 82। 78.5। ओके, सो 78 और 89 इसी के बीच में है ना सारे जो भी 80s में ही है। तो ऐसा क्या किया या 89 आपको मिले? क्या मतलब ऐसे बच्चों को मिल जाए 80 क्रॉस कर ले, क्या करना चाहिए? मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया, लेकिन थियोरी पे ज़्यादा फोकस करो। मेरा बायो था तो उसमें थ्योरेटिकल मतलब वैसे मुझे प्रैक्टिस थी कि हाँ थियोरी भी करनी है, तो वो मैंने वैसी स्ट्रैटेजी यूज़ की। तो बोर्ड में पीसीएम भी था आपका? पीसीएम भी था। ओके, नाइस। ओके, आपने कब करी थी बेटा बोर्ड्स की तैयारी स्टार्ट? बोर्ड्स तो मैंने मोस्टली फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही किया था, बट थोड़े से वो एडिशनल सब्जेक्ट्स में करती थी, कभी सैटरडे संडे टाइम मिला तो। जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद? हाँ। तो जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट तो 25-26 जनवरी के आसपास हाँ, था। 22nd को था। 22 तो आपको बस 20 दिन इनफ है? यस। पक्का? तो अगर आप अपनी एग्जाम को ठीक से कर रहे हो तो यहाँ पे हो सकता है ना? सिर्फ प्रूफ्स क्या करना पड़ता है आखिर में? प्रूफ्स और जो थ्योरी हाँ, है डेरिवेशंस वगैरह मैंने किए थे, Last जेई के टाइम भी किए थे, बट लिखने की स्टाइल वगैरह थोड़ा देखना पड़ता है। एंड फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आप पॉइंट वाइज आंसर्स वगैरह लिखो, मैथ्स के लिए स्टेप वाइज मार्किंग होती है बोर्ड्स में। राइट। आपको 78 अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको और इम्प्रूव करना होता ऐसा कुछ? तो फर्स्ट मैं पहले से थोड़ी तैयारी करती, एंड मैं लिखने की प्रैक्टिस मैंने की नहीं, तो वो भी करती हूँ। लेकिन ओवरऑल सबको पता है कि 78 मिलो या 89 मिलो एक ही जैसा है, राइट? आपको एक 75 वाला क्राइटेरिया जो सेटिस्फाई करना हाँ। चाहिए, और वो पीसीएम से भी हो सकता है। किसी को इंग्लिश में दिक्कत गई थी आप में से? नहीं। मैं शाना मैम थी, नाज हाँ, मैम। हाँ, हाँ। right. तो आखिरी के हफ्ते 2 हफ्ते में बस हाँ। इनफ है? आखिरी का 1-2 हफ्ता अगर हम करें तो? Yes. या ज्योग्राफी किसी का था नहीं। हाँ, मेरा था। तो वो भी कैसे, मतलब पहले से करना चाहिए ऐसा कुछ है? हाँ, मतलब मैंने 1 वीक पहले किया था। एक हफ्ता इनफ है ना? Yes. तो अभी फोकस रखना चाहिए पीसीएम पे, क्योंकि यहीं से अपने को सारे कॉलेजेस मिलने वाले हैं, राइट? जेई परसेंटाइल की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि सबने जेई दिया है आप लोगों ने, राइट? तो व्हाट वाज योर परसेंटाइल इन जेई? फर्स्ट अटेम्प्ट में 87 था, सेकंड में 92 हो गया। ओके, 92 वाज द बेस्ट वन। मेरा फर्स्ट में 97.47 था, सेकंड में थोड़ा कम आया था boards की वजह से। 97.47 बेस्ट रहा। हाँ। आपका जेई? फर्स्ट अटेम्प्ट में 88.54, देन सेकेंड अटेम्प्ट दिया ही नहीं, बाद में नीट दी, उसमें 453, और बाकी सीईटी दोनों भी नहीं दिए, पीसीबी पीसीएम
बिट्स भी नहीं दिया, बिट्स एट देन जो ड्रॉप ईयर में था, जेई में फर्स्ट अटेम्प्ट में 95 पॉइंट समथिंग था, सेकंड अटेम्प्ट में 96.694। 96.69 मतलब जेई भी अच्छे से किया आपने सेकंड अटेम्प्ट मतलब रिपीटर में। 97.97 जेई मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट में आके। तो आप देखो तो कुछ मिल सकता था ना यार। हाँ बट लोअर एनआईटीज़ की लोअर ब्रांच वगैरह मिल रही थी एंड आउट ऑफ स्टेट। तो मतलब मुझे ये समझ में आता है आप सब 90s में हो, 95 प्लस है आपके बहुत से मुझे, फिर भी आप सीईटी थ्रू कॉलेज में आए हो, तो मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा फिर क्यों जेई करना था साल भर। मतलब आपको नहीं, जो अभी कर रहे हैं, जिनको भी पता है कि हमारे 99 नहीं आ सकते बिकॉज 99 98 आएंगे तभी आपको एनआईटीज मिलेगा या जो को ब्रांच सी वो मिलेगी। आपको क्या लगता है जो बच्चे अभी कंफ्यूज होंगे, जो बच्चे अभी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनके अपने कॉलेज में या अपने ट्यूशंस में ही मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, क्या लगता है आपको, शुड दे स्विच या शुड दे Yes, स्टिक टू? absolutely they should switch because मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने पूरी साल जेई का प्रिपेयर करा और फिर उनको ड्रॉप लेना पड़ता है बिकॉज जेई के थ्रू अगर हमें 95 के नीचे परसेंटाइल मिले तो कुछ इतना अच्छा नहीं होता जब, बट अगर सीईटी में 95 आ गए तो मिल जाता है ठीक ठाक। और नहीं, और जिसका जेई में 95 आता है वो 99 तो आराम से इधर ला सकता है ना उतने सेम Yes. एफर्ट में, राइट? आपको कुछ ऐड एक्चुअली करना है? इसमें कोचिंग वालों की मिस्टेक होती है, वो जेई वालों को ज़्यादा हाइप बना देते हैं उसके बारे में और सीईटी को इतना वैल्यू नहीं देते, लेकिन एक्चुअली उनका रिजल्ट सबका सीईटी थ्रू आता है और सीईटी थ्रू ही मेन कॉलेजेस मिलते हैं। जेई के इससे भी हुआ लेकिन वो 15% ही रहता है। नहीं, मैं बहुत सारे बच्चों से बात कर रहा हूँ, हर कोई जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है बट अल्टीमेटली कॉलेज जो लेता है वो सीईटी के थ्रू लेता है। आपके भी कितने सारे फ्रेंड्स होंगे ऐसे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको रियलाइजेशन हो जाता है कि ट्यूशन में मेरे मार्क कम आ रहे हैं या मुझे वो 200 300 में से 200 नहीं आ रहे, 180 नहीं आ रहे, 150 नहीं आ रहे, तो शुड आई स्विच? कुड बी अ राइट डिसीजन। Of course. तो फिर क्यों मन नहीं करता है स्विच करने का? ऐसा तो आपके साथ भी हुआ होगा ना? जो मैंने करता है उसको अच्छा कॉलेज मिल जाता है और फिर जो नहीं करता वो फिर रिपीट कर लेता है फिर लेकिन JEE आपको भी कभी लगा होगा ना कि मेरे से बहुत डिफिकल्ट हो रहा है स्कोर करना 200? मैंने नवंबर में स्विच किया था बट आई रियलाइज्ड कि उन दोनों का सिलेबस सेम है तो आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर जेई एट द सेम टाइम आई स्टार्टेड गिविंग एग्जाम्स फॉर सीईटी। ओके, पैरेलली भी कर सकते हैं हम कि मैंने भाई ठीक है parallel जेई किया। जो कर रहे करो लेकिन सीईटी की भी ध्यान सब पैरेलली दे दो। सर एक्चुअली मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है। अगर मतलब हम जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं और उसके लिए प्रिपेयर करें ना तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर मैं सीईटी फोकस ही थी, मेरे को पता था जेई नहीं होने वाला है, तो ये फिर कब पता चल गया था आपको? जब मैं रिपीट रिपीट कर रही थी तब जेई होने ही नहीं वाला है, सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रही थी। Okay. इवन मैंने आपके ही लेक्चर्स से जेई अटेम्प्ट किया था, मैथ्स में 98 परसेंटाइल आए अरे वाह। और मैं मतलब वहाँ पे बहुत काम थी कि हाँ जितना आ It's रहा है उतना okay, कर हुआ रहे तो हुआ, हाँ हाँ। ऐसा मतलब सीईटी और जेई के सिलेबस में बहुत डिफरेंस है, मतलब थोड़ा बहुत तो है डिफरेंस। क्वेश्चंस में तो है ही है हाँ पक्का। तो फिर जब हम सीईटी लेवल के प्रैक्टिस करते वो ऐसा बैठ जाता है हाथ में कि ऐसा ऐसा करना है वैसा करना है। जेई के क्वेश्चंस के लिए टाइम बहुत लगता है, उतना टाइम हमें सीईटी के पास नहीं आता। करेक्ट जो गार्ड्स भी यूज करने होते या हैं जो हम स्पीड की बात होती है हाँ, सीईटी। जब जेई के लिए प्रिपेयर करते तब इसके बारे में ध्यान नहीं देते। क्योंकि जेई में कम क्वेश्चंस है और ज्यादा टाइम है। हाँ। बट खुशी, एक मेरा सवाल है आपको ही कि जेई के बहुत सारे सवाल आते हैं एमएसटी सीईटी में, कितने आते होंगे और सच में क्या जेई के क्वेश्चंस करने चाहिए उसके लिए? मतलब सीईटी में हमें ऐसा नहीं होता ना कि मैथ्स में अगर 50 क्वेश्चंस है तो ऑल 50 हमें सॉल्व नहीं करने। कुछ हार्ड क्वेश्चंस होते हैं लाइक 7 8 और 10 12 क्वेश्चंस भी हम कह सकते हैं कि वो हार्ड होते हैं। सो इट्स नॉट दैट कि आपको करना ही चाहिए जेई मेंस के भी क्विज, अगर आपके पास टाइम है तो यू में। अगर आप नॉर्मल सीईटी की भी अच्छे से प्रिपेयर करो और थोड़ा लेवल अच्छे क्वेश्चंस रखो तो 35 क्वेश्चंस हो गए आपके। 70 मार्क्स 99 परसेंटाइल के अराउंड। आई होप आपके कितना स्कोर था मैथ्स में? 99.67 और मार्क्स 76 और 78 समथिंग। 76 78 पे 99.67, राइट? या और कुछ ऐड करना चाहोगे जेई सीईटी को लेकर? मतलब जेई एंड सीईटी के मतलब कॉन्सेप्ट्स तो सेम ही होते हैं। मतलब अगर कोई जेई की प्रिपरेशन कर रहा है और उसके कॉन्सेप्ट्स मतलब पक्के हैं तो मतलब सीईटी भी हो जाएगा जल्दी से। सिर्फ मतलब टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड थोड़ा सा इशू आता है। ओके, बस। चलो अब हम बात करते हैं अपने मेन एग्जाम की। बोलो। सर एक्चुअली मैंने मेन सीईटी के एग्ज़ाम में सिर्फ 18 to 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैथ्स के, मुझे टाइम ही नहीं मिला था। ओके, हाँ तो उसमें कितना स्कोर आ गया फिर आपका? उसमें मतलब 18-20 करेक्ट थे ऐसा, मतलब और बाकी के जो थे उसमें सीसी बीबी कुछ ऐसा कर बिकॉज आपको वो शीट नहीं मिला था। हाँ थोड़ा रफ वो शीट का इशू हुआ था। राइट, ठीक है ना? ओके, चलो अब बात करते हैं। मतलब हमने बात कर ली कि बोर्ड्स आप शुरू कर सकते हो, जेई करके भी शिफ्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए भी शायद बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं सीईटी प्रिपेयर कैसे करी थी आपने? राइट, किसी ने कभी स्टार्ट करी थी, किसी ने कभी स्टार्ट करी थी,
ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ कि कब शुरुआत करी थी आपने सीईटी की फोकस स्टडी और कौन सा सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता था बहुत? सी की प्रिपरेशन मैंने तो लाइक बोर्ड्स के बाद ही की थी मोस्टली। आखिरी 50 दिन? हाँ। अच्छा। और मेरा सबसे डिफ़िकल्ट मतलब थोड़ा सा मुझे केमिस्ट्री बोरिंग लगता था, तो मैं सुपर 30 में थी गणित अंक के, तो मैं मेंटर से गाइडेंस लेती थी एंड वो मुझे लाइक जब भी डाउट हो वो बताता था एंड ही सेड कि केमिस्ट्री के लिए अगर सीईटी के लिए करना है तो बोर्ड बुक इज़ मस्ट। सो मैंने पूरा बोर्ड का बुक सीईटी के लिए केमिस्ट्री के लिए किया। ओके, और कितना आया स्कोर केमिस्ट्री में? 99.15। मस्त आ गया, बहुत अच्छा आ गया। फिर आपको? मैंने पहले तो सिर्फ टेस्ट देती थी जेई के बेसिस पे, एंड देन जनवरी का फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया जेई का। उससे बाद मैंने जो रिमेनिंग सिलेबस है जेई का वो मैंने वन शॉट लेक्चर से किया या फिर बुक से किया, एंड देन आई ओनली गिव टेस्ट सीरीज। ओके, तो टेस्ट के थ्रू ही आपकी पढ़ाई होती गई और पीवाईक्यूज। नाइस। मैंने भी सेम बोर्ड्स के बाद से चालू किया था सीईटी का। फिर टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्वेश्चंस तो आते थे लेकिन टाइम मैनेजमेंट का इशू आता था। फिर अल्फा टेस्ट सीरीज लिया एंड हर रोज एक टेस्ट देती थी, फिर टाइम मैनेज होता गया, फिर स्कोर अच्छा इन तीनों का तो यही है कि यार इन्होंने फेज 1 के बाद ही किया है, आखिरी 50 दिन या जैसे बोर्ड्स के अराउंड ही किया है। आपका तो पूरे साल का है ना इस बार सीईटी? हाँ मतलब जब 14 जून ऐसा कुछ तो भी रिजल्ट आया था नीट का, तब बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी और मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं। तब फैमिली और फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया। फिर मैंने मतलब काउंसलिंग भी ली, करियर काउंसलिंग। तब मैंने स्विच किया कि हाँ इंजीनियरिंग करूँगी अभी। नीट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। इस साल का भी पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आया था। देन मतलब मैंने स्टार्टिंग में मुझे बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा था क्योंकि मैंने सिर्फ बोर्ड्स लेवल का पढ़ा था, वो भी जब कोचिंग की थी मैंने 11th-12th में। सिर्फ मैंने लेक्चर्स किए, नो प्रैक्टिस, क्योंकि मेरा मेन फोकस नीट पे था। सो वो बाउंस बैक करना बहुत डिफ़िकल्ट था। तब मैंने मतलब जून जुलाई से मैंने सीईटी प्रिपरेशन स्टार्ट की। तब मैं सब फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ती थी, तो भी मतलब मेरा बेसिक मैथ्स में ही ऑलमोस्ट 1-2 मंथ्स चले गए। अच्छा। हाँ, और फिर मैंने मिड अक्टूबर से, जब दिवाली थी लास्ट ईयर, तब से मैंने स्टार्ट किया दिवाली ख़त्म होने के बाद। एंड तो अब यही टाइम हाँ, तेरे से तो काफी रिलेट कर पाएंगे, तो अभी से स्टार्ट किया तो क्या क्या किया तूने, मतलब ये जानना चाहेंगे हम कैसे किया? मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक्स थे, तो फिर मैंने आपके बोर्ड्स के लेक्चर देखे वन शॉट। बहुत बार तो मुझे ऐसा लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे सीरीज वाइज वन शॉट भी इनफ नहीं लगे थे, ऐसा मतलब करने पड़े क्योंकि बहुत हिला हुआ था कॉन्सेप्ट ऐसा। तो फिर उसके बाद मैंने बीटा 3.0 यूज़ किया, फिर बीटा 4.0 से प्रैक्टिस और बाकी पीवाईक्यूज। हाँ, मैंने सब लाइव देखे। आप सब पीवाईक्यूज कर रहे हो, कितनी बार किया पीवाईक्यूज आपने? एक बार, दो बार? और कितने साल के? 21 से 24। लेकिन 24 के बहुत डिफिकल्ट लगे थे। राइट। आपने पीवाईक्यूज किए? हाँ, लास्ट 4-5 इयर्स के किए थे 2-3 टाइम्स। ओके, 2-3 टाइम्स? इतना टाइम मिल गया था आपको? हाँ। ओके, पीवाईक्यूज 3 इयर्स के 3 टाइम्स। 2 इयर्स के 2 टाइम्स। अच्छा, 2 इयर्स के 2 टाइम्स, 3 इयर्स के 3 टाइम्स। तो ऐसा लगा कि सीईटी एग्जाम देते वक्त कि पीवाईक्यूज का फायदा हुआ, रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चन सिमिलर आते हैं, सबको लगा? एक पक्का एक वोट हो जाए, कितने लोगों को लगता है पीवाईक्यूज मस्त है? मुझे भी लगता है, वेरी नाइस। तो पीवाईक्यूज करने ही चाहिए और कम से कम 2 बार करने चाहिए, क्योंकि एक बार में बहुत हमें नहीं समझ में आता या याद नहीं रहता। राइट, बिल्कुल। तो एक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैंने पीवाईक्यूज कर लिए, मुझे फिर भी नहीं आ रहा। यू हैव टू डू 2 टाइम्स, यू हैव टू डू 3 टाइम्स। बिल्कुल। अच्छा, हाँ बोलो। जब आप पीवाईक्यूज पहले बार या 2 बार करो, देन ट्राई टू मेक अ मिस्टेक नोटबुक और वही क्वेश्चंस बार-बार करो। फिर ये मैंने किया था और वो बहुत हेल्पफुल हुआ। मुझे ये पता है कि गर्ल्स जो है ना सिंसियर ज़्यादा होती है बाय डिफॉल्ट, नोट्स अच्छा बनाती है, ये बात तो है ना पक्की? एक तो नोट्स कैसे बनाते थे आप? कोई भी लेक्चर देखा या ऑफलाइन गए? आपने भी ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पढ़ा है आपने, तो आप कोई भी चैप्टर के नोट्स कैसे बनाते हैं? कैन यू गाइड ऑन दैट? मैं 2 नोट्स बनाती थी, एक लॉन्ग नोट्स और एक शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट या फिर फिजिक्स के लिए या मैथ्स के लिए फार्मूला शीट। तो फार्मूला शीट और शॉर्ट नोट्स में सिर्फ जो मेन वाला कंसेप्ट है या जो लगने वाला है क्वेश्चंस में वही लिखती थी, एंड लॉन्ग नोट्स में जो टीचर बताते थे। ये सब आप पूरे क्लास होने के बाद, पूरा चैप्टर होने के बाद, या फिर पूरी प्रैक्टिस रिवीजन सब होने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाते थे? शॉर्ट नोट्स कब बनाने चाहिए? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट चैप्टर या आफ्टर डूइंग ऑल पीवाईक्यूज एवरीथिंग ऑफ दैट चैप्टर? मतलब पूरा रिवीजन, मतलब थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह हो जाने के बाद जो डिफिकल्ट लगता है वो पूरा शॉर्ट नोट्स में हम लिख सकते हैं। फॉर्मूलाज, मतलब कोई शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह होगी तो वो सब
बाद में करना चाहिए। ओके, आप सबका भी ऐसे था, लॉन्ग और शॉर्ट अलग अलग? नहीं, मेरे सिर्फ मैं बहुत आलसी थी मेरे सिर्फ केमिस्ट्री के टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है सीईटी के लिए, सो फर्स्ट टाइम रीड किया टेक्स्ट बुक में और उसमें पॉइंट्स हाईलाइट किए, कुछ किए, उसके बाद वही मैं एक पेज पे लिख लेती थी और मतलब एक चैप्टर के 2 पेज में नोट्स हो गए। और फिजिक्स की सिर्फ फार्मूला शीट और केम की भी मतलब मैथ्स की भी वही। राइट, तो सब लोगों को शॉर्ट नोट्स बनानी जरूरी है क्योंकि फिर Yes. आखिरी मोमेंट पे वो हेल्प है ना करते हैं Yes. शॉर्ट नोट्स। और खुद के शॉर्ट नोट्स, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत सारे पढ़े, मतलब इंटरनेट पे भी बहुत है, ये टीचर देता है वो टीचर देता है, मैं भी खुद देता हूँ। क्या हेल्पफुल है खुद के या? खुद के, बिकॉज हमें पता होता है ना हमारा कौन सा टॉपिक वीक है। राइट। अच्छा, कितने लोगों का यहाँ फिजिक्स डरा हुआ था, हिला हुआ था? फिजिक्स दोनों का, तीनों का? अरे क्या किया फिर फिजिक्स में? और 11th में फिजिक्स हार्ड जाता था, फिर बाद में 12th में प्रैक्टिस की, फिर क्या इजी प्रैक्टिस, मतलब क्या? इन बच्चों को भी हम यही कहते हैं प्रैक्टिस की, लेकिन क्या करा? ऑनलाइन लेक्चर्स देख के, मतलब क्लास में ऑफलाइन में समझ में नहीं आता था फिजिक्स क्या पढ़ाते, फिर मैंने ऑनलाइन में शिफ्ट किया एंड फिर प्रैक्टिस करते गई, बहुत पीवाईक्यूज बड़े बड़े वगैरह। कोचिंग में रह चुके हैं ये लोग ऑफलाइन, फिर भी हमें ऑनलाइन में है ना बहुत अच्छी बात है। तो मतलब प्रैक्टिस तो डिफिकल्ट सवाल या बोर्ड की टेक्स्ट बुक से थोड़ा और बता सकते हो डेप्थ में कि प्रैक्टिस एक कैसे? ऐप है मार्क्स, उस पे सारे पीवाईक्यूज होते हैं सीक्वेंस वाइज, सारे शिफ्ट वाइज वगैरह वगैरह उस चाहिए। पर अटैक करते हैं? हाँ, स्टार्टिंग से मतलब डिफिकल्ट लेवल से इजी लेवल तक सब होते हैं वहाँ पे। अच्छा, सो फिर तो मतलब एक नहीं लेक्चर क्या देखो था। फिर अपने पीवाईक्यू स्टार्ट कर दो। हाँ, Your एक्चुअली मैंने मतलब क्वेश्चन सॉल्व अगर मैं खुद से करती थी तो मुझे बहुत डिफिकल्ट और डीमोटिवेट हो जाती थी, फिर मन ही नहीं होता था कि आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व ऐसे ही करूँ। होता है। हाँ, तो फिर मैं अभी एग्जाम्पल के लिए रोटेशन है जेई ओरिएंटेड, तो उसमें बहुत ज़्यादा है, मतलब 1 महीना कम पड़ेगा आपको, बिल्कुल। तो फिर सीईटी में इतना नहीं है। तो फिर अगर मुझे वो प्रिपेयर करना है तो मैं किसी टीचर के लेक्चर्स देखूंगी और उनकी क्वेश्चन सॉल्विंग देखूंगी 2021-22 जो पीवाईक्यूज ले रहे हैं। अगर मैंने 21-22 के देखे उनके लेक्चर्स, सो आई विल सॉल्व 23-24। ओके, इससे आइडिया भी मिलता है और रिपीट होता है तो मुझे वो समझा है, अब एप्लीकेशन है उसका। बिल्कुल। और दिखते हैं आपको रिपीट होते हुए 21 के हाँ। 22-23 में। और फिजिक्स के इसमें बहुत रिपीटेशन है, फिजिक्स एंड केम। मैथ्स में तो भी जेई से उठा लेते हैं, कुछ ऐसा न्यू आता है। राइट, फिजिक्स के में लेकिन पीवाईक्यू रिपीट हाँ। हुए हैं। राइट, हाँ बोल। मैंने बहुत बार फॉर्मूला लिखा है फिजिक्स के। याद नहीं रहते थे? नहीं, याद नहीं रहते थे ऐसा नहीं, पर कहाँ पे क्या अप्लाई करना है वो समझ में नहीं आता था, इसलिए आई यूज्ड टू राइट फॉर्मूलाज ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे और फिर मेरे पीवाईक्यूज होने लगे। क्योंकि ये दिक्कत है। सीईटी में तो फॉर्मूला से ही होते हैं most। और लोगों को ये समझ नहीं आता कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है जो आप कह रही हो। राइट, हाँ। एंड अगर मतलब आपको कौन सा सब्जेक्ट हार्ड जाता है तो वेटेज पे फोकस करो, किस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज आता है तो फिर मेनली उस चैप्टर पे फोकस करो। मतलब ये नहीं होगा कि ये चैप्टर मतलब हार्ड, ये सब्जेक्ट हार्ड जाता है तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे हमें कुछ chapters, भी नहीं हाँ। आता। मतलब जो जिसका ज़्यादा वेटेज है उस पर ध्यान करो, मतलब फिर मार्क्स आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर और स्पेशली ऑर्गेनिक केम के लिए रोज़ जो कुछ है ना, जो टेक्स्ट बुक में दिया है वही पढ़ो, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि क्या रिएक्शन है, कैसे हुआ है उसका मैकेनिज्म। इतना फोकस नहीं करते सीईटी पे, उसमें जेई ओरिएंटेड होता है, मतलब जेई में होता है, लेकिन सीईटी के लिए जो टेक्स्ट बुक में दिया है और जो बॉक्सेस होते हैं, डू यू नो, कैन यू रिकॉल, वैसे उस पर फोकस करना। किसका केमिस्ट्री वीक था यहाँ पे? केमिस्ट्री से डर लगता था किसी का? और बाकी लोगों को? मेरे समझ में आता था पर मार्क्स नहीं आते थे। ओके, केमिस्ट्री क्यों डर लगता था या क्यों डिफिकल्ट लगता था और कैसे केमिस्ट्री में overcome? ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक में तो स्टार्टिंग में सभी रिएक्शंस बहुत लाइक मिक्सअप हो जाती थी, वो रिएक्शंस के साथ वो रिएक्शंस के साथ। तो फिर मैंने स्टार्टिंग से चैप्टर वाइज फिर स्टार्ट करा कि इस चैप्टर में लाइक कौन सी रिएक्शंस वगैरह है। सीईटी के लिए तो लाइक मैकेनिज्म पे जाना लाइक उतनी हाँ। ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट वो बुक में जो रिएक्शंस है वही रिएक्शंस क्वेश्चन तो रटनी है, लिख लिख के हाँ, देखनी है। yes. मुझे तो पता है ऑर्गेनिक थोड़ा मैथमेटिक्स जैसा लगता है कि इसको इससे ऐड किया तो ये आया, इस तरह है ना। और मतलब एक बार रिएजेंट्स अच्छे से याद हो तो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इजी लगने लगता है और उसमें इंटरेस्ट आता है। और कनेक्टेड है क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? अगर किसी को हाइड्रोजन डेरिवेटिव आया तो Yes, फिनॉल yes, आएगा, yes. फिर अल्डिहाइड मतलब आएगा। स्टार्टिंग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर अच्छी हो तो उतनी डिफिकल्टीज नहीं आती है। और हमेशा 11th के चैप्टर से स्टार्ट करो, कार्बन का वो वो हाइड्रोकार्बन, alkenes, then, alkenes, हाँ। alkynes। उसके बाद तुम आओ 12th में, वरना अगर तुम 12th उठाओगे डायरेक्ट तो फिर नहीं समझ आएगा ऐसा। मुश्किल हो जाएगा। 11 बहुत बेसिक है ऑर्गेनिक आप में से केमिस्ट्री। किसका केमिस्ट्री फेवरेट था? मेरा आप दोनों का है ना। तो जैसे इसने कहा ऐसा ही कहा कि मुझे 11th से फिजिकल शुरू बहुत करो। पसंद था, Physical। मुझे कैलकुलेशंस पूरी एंड ऑल। केमिस्ट्री पसंद थी, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक।
राइट, अब गर्ल्स ओनली में अब केमिस्ट्री नहीं होगी वहाँ। सो ठीक है, सो मैथ्स किसका डिफिकल्ट था? या किसी को बहुत टफ लगता था? किसी को ही नहीं? मुझे मतलब इंटीग्रेशन बहुत टफ practice- लगता था। प्रैक्टिस कर जाने के बाद मैथ भी इजी लगने लगता तो है फिजिक्स मुझे। में, केमिस्ट्री में कुछ कुछ लोग आया था, लेकिन मैथ्स सबका ही ठीक ठाक था, अच्छा था। हाँ। नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। मतलब गणित में कहाँ आप जुड़े थे आप मैथ्स में? गणित अंक में तो मैंने जुगाड्स किए थे, वो यूट्यूब पे पास्ट ईयर्स के जो थे वो, लाइक मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में, मुझे मैथ्स में वो पता नहीं थे कि जेई में भी आपके जुगाड्स काम आते हैं, आए। लाइक पीवाईक्यूज में। तो वो मुझे तब पता चला कि हाँ, जेई मेंस के पीवाईक्यूज के लिए भी हम गणित अंक के जुगाड़ यूज़ कर लगा सकते सकते हैं, नाइस। बीटा 3.2, बीटा 4.2 और बोर्ड्स के लेक्चर आपके। वहाँ से देखा सारा। बीटा 4.2 एंड आपने जो जुगाड्स की जो शीट्स दी थी मतलब हाँ। ऑनलाइन ऐप पे, करेक्ट। उससे आपके मैंने सारे वीडियोस देखे मैथ्स के ऑलमोस्ट। नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा, पीवाईक्यूज आपने देखे, राइट एंगल Yes. बैच से किया किसी ने? राइट एंगल बैच से, और नहीं। है ना? तो राइट एंगल बैच में कैसे लगा आपको? मतलब बहुत बार ऐसा हुआ था कि मैं बुक से ना करके आपका डायरेक्ट वीडियो ऑन करती थी, क्वेश्चन देखा, पॉज करती थी, खुद सॉल्व करती थी, और अगर नहीं आया तो फिर आपका वीडियो देखूंगी ऐसा। और अगर आया भी तो भी देखूंगी कि आपने कुछ अलग अप्रोच बताया, जुगाड़ बताया इजीली सॉल्व करने के लिए। नाइस। अच्छा, तो ये समझ में आया कि मैथ्स का प्रिपरेशन भी कैसे करते हैं। तो आप सब तो जेई के लोग हो, तो आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस रिलेट भी हो रहे होंगे, जो आजकल कहते हैं ना जेई के क्वेश्चंस आ रहे हैं सीईटी में। आपने जेई का कुछ नहीं किया, मैंने तो- मैथ्स के जेई के एक भी पीवाई की सॉल्व नहीं किया है। फिर भी हो गया पेपर फिर में? भी ऐसा हो नहीं लगा गया, कि डर नहीं। लग रहा था? मतलब मुझे पता था जो फैमिलियर वर्ड दिखा उसको पकड़ के बाकी का सोचो कुछ हो कुछ जाएगा। करो। हाँ, बिल्कुल राइट। मतलब जुगाड़ ऐसा में नहीं होती डर- कि सारे पीवाईक्यू जेई के आते हैं, मतलब उसमें 10 to 12 क्वेश्चंस, मतलब 30% ऐसे बोल उसके सकते हैं कि बाद हार्ड बचे हुए जो है वो सीईटी लेवल सीईटी के लेवल के होते हैं। वेरी नाइस। चलो, सो अगर कोई बच्चा अक्टूबर से शुरू करता है, आपको लगता है कि हाँ वो कर सकता है, वो 99 क्रॉस कर सकता है? यस, बिल्कुल। है ना? उसको क्या करना चाहिए? अगर आपको एक लाइन में पूछूं मैं, उसको क्या करना चाहिए? फर्स्ट स्टेप, सिलेबस ओवरलुक करना चाहिए, लाइक क्या क्या है, क्या हमारा वीक है, कौन से टॉपिक्स हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है। ओके। और प्रैक्टिस क्या करना चाहिए उसको? पीवाईक्यूज। बस, मतलब अगर अच्छे से उसने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया और पीवाईक्यूज करा, दैट्स इनफ, राइट? अकॉर्डिंग टू मतलब मैं हमेशा वेटेज के अनुसार पढ़ाई करती थी, मतलब किस चैप्टर में किस क्वेश्चन से ज्यादा वेटेज आता है, तो फिर उस क्वेश्चन टाइप से प्रैक्टिस करती थी। फिर हो नहीं, जाता मैं था। बहुत बार वेटेज को प्रेफरेंस नहीं देती, क्योंकि वेटेज के अकॉर्डिंग किया तो फिर डिफिकल्ट चैप्टर करना पड़ेगा, तो फिर वो मोटिवेशन ही मिलेगा। वो भी सही है बात है, इसलिए क्योंकि- इजी चैप्टर पहले, उसके बाद में डिफिकल्ट पे ऐसा बिल्कुल जंप। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन जैसे कि हाँ, वेटेज ज्यादा है, बट वो right. डराता भी उतना ही है, राइट? सही है। किसी को डर लगता था इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन से? लगता था। सही है, नाइस। अच्छा, बताओ मुझको कि सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन कितने लोगों को था आप में से? हाँ, तेरे को नहीं था, राइट? वो हम भी तुमको कॉल करते थे, मैं कह रहा था ना, तो फोन से एकदम दूर रहती थी शायद। पापा मम्मी का तुम्हारा फोन सेम था क्या? नहीं, मैं एक्चुअली मोबाइल यूज़ ही नहीं करती थी, मेरे पास टैबलेट था बस। अच्छा, नाइस, वेरी नाइस। तो क्या डिस्ट्रैक्शन था, और थोड़ा एक्सप्लेन। एक्चुअली मैं ड्रॉप ईयर में थी, तो वहाँ पे ऐसा फिजिकली तो मिल नहीं सकते, तो फ्रेंड्स के साथ कॉल पे या फिर रील्स, वो बहुत मतलब मेरे फ्रेंड्स ऐसा मोटिवेट भी करते थे, लाइक वी यूज टू हैव दिस 8-minute कॉल। अगर मैं बहुत डिप्रेस हूँ या कुछ अच्छा नहीं लग रहा, एनजाइटी हो रही है एग्ज़ाम की वजह से, सो आई यूज टू आस्क हर कि डू यू हैव 8 minute और समथिंग, एंड वी Oh. यूज टू डिस्कस। 8 मिनट लंबा चलेगा, लेकिन ये पक्का है। हाँ, लेकिन मतलब उसके बाद बहुत अच्छा लगता था ऐसा। बट ऐसे नहीं कि 4 मिनट में हो जाए, 8 मिनट में अच्छा लगेगा। नहीं, 8 मिनट से ज़्यादा ही होता था। लेकिन अच्छा था 8 मिनट कॉल। यूट्यूब शॉर्ट्स डिस्ट्रैक्शंस और फिर बाकी कैसे कुछ ओवरकम नहीं। करा फिर उसको? देखते रह गए आखिरी तक? एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ तो भी चाहिए था ना, मतलब सही है यार ये। पूरा दिन तो मतलब पढ़ाई नहीं कर सकती थी, एंटरटेनमेंट या फिर फ्री टाइम में तो कुछ दिन तो का भी 1 चाहिए। घंटा या उससे ज्यादा? 1-1.5 घंटा। पता नहीं चलता कहाँ जाता था। आपका? मेरा भी ऐसा रील्स या फिर कोई सीरीज देखनी हो, वो क्योंकि फोमो हो जाता था ना कि ये सारे लोग देख रहे हैं, मैं नहीं देख रही, इसलिए मैं देखती नहीं थी ऑब्वियसली। बट मेरा वो एक ऐप था जिस पे मैं टाइमर लगाती थी, तो उससे मैंने- बचा लिया आपको? हाँ हाँ। एंड और मैंने उस ऐप पे ऐसा लिखा था मोटिवेशनल कोट्स, अगर और कंटिन्यू करेगी तो यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ पनिशमेंट। हाँ। तो मैं खुद के लिए पनिशमेंट रखती थी कि अगर मैंने एक्स्ट्रा किया। एग्जाम्पल?
और 50 पे यूज करो। सॉल्व करो, पनिशमेंट है 50 पे सॉल्व करो, सही है, तो फायदा भी हो गया उस पनिशमेंट का। Nice. और मेरे मतलब जो फ्रेंड्स थे ना वो भी ड्रॉपर्स थे। उन्होंने नीट के लिए लिया था लेकिन मैंने स्विच कर दिया। सो वी यूज्ड टू हैव दिस 8 आवर्स टारगेट और 10 आवर्स टारगेट, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, पढ़ो ऐसा सही है, 8 के साथ क्वेश्चन कुछ है सॉल्व क्या? करो। नहीं वो 24/3 8 ऐसा। अच्छा, नाइस, बहुत अच्छा था। तुम अच्छा चलो एक थोड़ा फटाफट देखते हैं कि डेली रूटीन में कितना घंटा आप पढ़ते थे और हाउ वाज योर रूटीन। कोई एक दो लोग जिसको लगता है इंटरेस्टिंग है उनका रूटीन कुछ अलग था, और भी बताना चाहेगी? नहीं मतलब ऐसा बाकी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ पढ़ाई ऐसा। कितना घंटा हो जाता था पढ़ाई? मैं वो ऐप में भी है ना हाँ। आपके, पूरा ऐसे नोट कर रखा है कितना 6.26 8 आवर्स, मतलब एक पूरा नोट होता था कितना कितना हाँ। घंटा हुआ है। इसमें अलाउड ऐप्स भी थे, तो फिर आपका ऐप हो गया, यूट्यूब हो गया, 2-3 को अलाउ किया, हाँ, बाकियों को नहीं किया। बाकी इंस्टाग्राम से बच रही थी, मतलब रील्स देखने लग जाती थी वरना। अच्छा, कितने लोग 8 घंटे से ज्यादा पढ़ते थे Scrolling रोज? and all. 8 घंटे से कभी ज्यादा? कभार हो जाता था 8 घंटे से ज़्यादा। कभी कभार ज्यादा नहीं, और फिर यूजुअल टाइम 6 घंटा या उससे भी 6 कम? to 8 hours। Seven। मेरा होता 6 था से 8 to 9 आवर्स। 8 to 9 आवर्स, राइट। इतना तो पढ़ना पड़ेगा ना, आखिरी मोमेंट हाँ। पे तो और भी ज्यादा करना पड़ेगा। कोई लोएस्ट पॉइंट आपकी जर्नी का, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर कि भाई मैं यहाँ बहुत डिप्रेशन में आ गई थी एंड हाउ कुड यू 11th के स्टार्टिंग में मतलब स्टेट बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मतलब उतना नहीं पता होता है कि मतलब नॉलेज नहीं होता है कि कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर करने चाहिए, या फिर मतलब फिर 11th के स्टार्टिंग में मैं गई तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे को कुछ भी नहीं आता, फिर बाद में धीरे धीरे ओवरकम करते गए। बहुत फिर जल्दी, उसको- मतलब 11th के स्टार्ट में ही आप इतना सब सोचने लगे थे कि बहुत लोग तो अभी तक नहीं सोच पा रहे। नहीं मतलब होता है, हर लोगों का चेंज होता है। मतलब ऐसा था कि मतलब 10th से मतलब अच्छे ही मार्क्स आते हैं, फिर 11th में स्टार्टिंग में आ गई कि फिर कम मार्क्स आने लगे, फिर डिप्रेशन में गई, फिर मतलब सोचा कि मतलब ये नहीं होगा, फिर मम्मी पापा ने बोला कि हो जाएगा तुझसे। फिर एक आध महीना रहा होगा ये फीस कि उससे नहीं, ज्यादा? 11th एंडिंग में मतलब रूटीन ऐसा हो गया कि मतलब जो भी सिखाते हैं वो समझ में आने लग जाता था। फिर 12th में भी फिर 11th के जो चैप्टर्स बच गए थे, बैकलॉग वगैरह हो गया था, वो 12th में तो कंप्लीट 11th से कर सिंसियर थी है ना, बढ़िया। हाँ। आपका कुछ? मेरे बहुत लोएस्ट पॉइंट्स हुए हैं पूरी जर्नी में। मेरी 5 इयर्स की जर्नी है फाउंडेशन से लेकर। अच्छा, तो फिर एवरी टाइम आई यूज टू हैव इट, मैं जर्नल करती थी और मैं खुद के लिए टारगेट रखती थी। जैसे अभी सिलेबस कंप्लीशन का मेरा 18 दिसंबर तक हो गया था, तो ऐसा टारगेट रखती थी और जर्नल करती थी। हाँ तो बताओ। तो लाइक मैंने जो जर्नल करती थी ना वो मैं वॉलपेपर पे रखती थी एंड आई वाज लाइक एंडिंग, मतलब एग्ज़ाम होने के बाद ये पढ़ के मुझे रोना नहीं है, मुझे खुश होना है कि मैं कर पाई, इस फेज को पास कर जैसे पाई। तुम 18 दिसंबर गए तो वो होता था फिर 18 दिसंबर तक कंप्लीट करना है, कुछ तो करते थे आप? थोड़ा ऊपर नीचे पर मोस्टली हो जाता था बिकॉज वॉलपेपर ही वही था ना, रोज पढ़ती थी ये। तो और कोई था जो पुश कर रहा था पेरेंट्स में या कोई में कि भाई ये किया कि नहीं, देखा कि नहीं, हुआ कि नहीं, और क्या कर रही है, ऐसा कोई चेक करने वाला था? हाँ, माय पेरेंट्स हमेशा ध्यान देते थे कि हाँ। क्या हो रहा है। Nice. आपका कुछ लोएस्ट पॉइंट है? मतलब वही 11th से जब 12th में गई तब 11th के कुछ चैप्टर्स बैकलॉग थे, तो मुझे वो लगता था कि हाँ बाकी ओके सब उनका सेट है, और फिर मेरे ये चैप्टर्स बैकलॉग है, अगर इनसे क्वेश्चंस आ गए तो वो था। कितना डिटर्मिनेशन चाहिए यार कि अगर मैं सिर्फ ऑनलाइन कर रहा हूँ 2 साल और हर टेस्ट देनी है, फिर उसके बाद में स्कोर भी करना है, तो सुपर 30 में भी थी हमारे, यू आर ऑलवेज गुड इन योर स्टडीज। कितना पुश लगता है, मतलब कोई और दोस्त थे साथ में ये करते हुए कि अकेली थी? नहीं, आई एम द ओनली वन जिसने ऑनलाइन चूज़ किया था। लाइक बहुत सारे लोग बोले थे कि तूने ऑनलाइन किया होगा नासिक चले कि जा, नहीं, यहाँ चले हाँ। जा। बट मेरे पेरेंट्स का था कि नहीं ठीक है ऑनलाइन कर, एंड आई एम एक्चुअली सिंगल चाइल्ड, तो फिर वो चाहते थे कि 11th-12th तू इधर ही कर, फिर 12th के बाद तुझे। अभी छोड़ दिया उन्होंने ना, नहीं तो वहाँ कॉलेज तो है नहीं। सही है, लेकिन इट वाज टफ फॉर यू, यस, इट मेंटली भी थोड़ा टफ, क्योंकि किसी से Yes, डिस्कस हाँ। करने को नहीं था ना। लाइक पीयर्स समझते नहीं थे कि लाइक वो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब उनकी लेवल क्या है वगैरह। ऑनलाइन में एक थोड़ा प्रॉब्लम है कि ऑनलाइन फ्रेंड्स नहीं बन पाते हैं, पता नहीं चल खुद पाता। को ही करना पड़ता है। लाइक डाउट भी हुआ तो बस टीचर्स को पूछ सकते हैं। ऑफलाइन में ऐसा होता है कि पीयर्स को कुछ पूछ सकते, लाइक कुछ फ्रेंड है उसका। नहीं पूछा तो भी भाई तेरे को भी डाउट है, मेरे को भी डाउट है, खुश है ना, मतलब एटलीस्ट पूछा नहीं चलेगा लेकिन दोनों को डाउट है तो अच्छा लगता है ना, यहाँ तो उनको नहीं पता चलता। राइट, सो हाँ। और भी आपका था कुछ ऐसे लोएस्ट? बहुत सारे थे, मतलब बहुत तब मतलब जब मुझे ड्रॉप ईयर में कोई पूछता था कि तू क्या कर रही है या फिर मैथ्स का कितना हो गया,
मेरा कुछ नहीं था, मतलब मेरे पास आंसर ही नहीं था। इवन ड्यूरिंग जैन में मुझे किसी ने पूछा कि हो गया क्या अभी मैथ्स, आई वॉज वेरी क्लूलेस कि मैं क्या आंसर करूँ। मेरा नहीं हुआ था, मतलब मेरे बहुत सारे चैप्टर्स के PYQs बाकी थे। इवन इंटीग्रेशन मेरा अभी तक उतना अच्छा नहीं हुआ था जितना अच्छा होना चाहिए था। वैसे टेस्ट कितने दिए? कितने लोगों ने 10 से ज़्यादा टेस्ट दिए? नहीं? हाँ? 7। अच्छा, 10 से ज़्यादा टेस्ट दिए। हाँ। एक अच्छे लेवल के टेस्ट दिए। यस, राइट, सो उसमें स्कोर क्या था? फर्स्ट टेस्ट का स्कोर याद है? 100 to 110 था। मतलब आता था, लेकिन जेई की वजह से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। फिर जैसे जैसे टेस्ट देते गए वैसे वैसे टाइम मैनेज होते गया। फिर ओके, आपका पहले टेस्ट का स्कोर याद है आपको? हाँ 118 था। ओके, और अभी 129। आसपास ही है। 140 वगैरह कुछ। पहले टेस्ट में 140 था मेरा भी 140 था फर्स्ट Okay. टेस्ट में। और आपने And 7 दिए, है ना? हाँ, एक्चुअल CET पेपर में 131। अच्छा, नाइस। तो एनालिसिस कैसे करते थे टेस्ट का? कोई बता पाएगा? कौन अच्छे से एनालिसिस करता था, उसको लगता है कि हाँ आई वाज। मतलब जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं या फिर वो जो गलत हुए हैं एंड जो आते भी थे फिर भी टाइम नहीं मिला, तो उसकी एक शीट बनाने की एंड उस पर वो क्वेश्चंस लिखने के एंड बाद में उस अगली पेपर मतलब अगली जो टेस्ट देनी है उससे पहले उसको एनालिस करने का। देखना है क्या हाँ। करते? आप कुछ अलग करते थे? लाइक CET में तो हमें 150 क्वेश्चंस इन टोटल होते हैं एक पेपर में, तो मैं 10-10 क्वेश्चंस लेती थी, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। इनमें से ऐसे क्वेश्चंस जो मुझे आते थे एंड आई डिड वो बाजू में रखती थी, उनको लाइक आप देखने की ज़रूरत नहीं। और जो क्वेश्चंस वो मुझे थोड़े बहुत तो आते थे बट स्टिल मेरे रॉन्ग हुए वो। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि लाइक थोड़ा बहुत नॉलेज था फिर भी सही आ गए, तो फिर वो भी देखती थी बिकॉज उसका नॉलेज नहीं है। कितना याद And- रहता था, है ना, टेस्ट के बाद? हाँ, एंड फिर वो क्वेश्चंस जो मैंने तुक्के लगाए वगैरह। वो सब मार्क करके रखे और फिर उसको देखा कि क्या इम्प्रूव हाँ। करना है। तो मेरा एक अगला सवाल ये है आपसे कि प्रिपरेशन कोई एक टॉपिक को अगर हम ले तो कैसे करते हैं? लेट्स से मैथ्स का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक आपको लगता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। कितने लोगों को लगता था डिफिकल्ट है? मतलब फेयर इनफ, राइट? तो कैसे प्रिपेयर करते थे आपने? अगर इंडेफिनिट शुरू किया तो हाउ डू यू प्रिपेयर? तो इंडेफिनाइट का मैंने थोड़ा सा अलग किया था। तो मैं एक 1 शॉट लेक्चर देखती थी, फिर 25 PYQs करती थी ऑलमोस्ट, एंड देन वही रिपीट करती थी या फिर एक्स्ट्रा। ओके, और कोई कुछ? मुझे वो चैप्टर 2 बार करना पड़ा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फर्स्ट टाइम मैंने सारे क्वेश्चंस किए विद सोल्यूशन एंड बाद में जब करी थी तब नहीं समझ आ रहा था, मतलब याद ही नहीं आ रहे थे कॉन्सेप्ट। तो फिर से वीडियो लेक्चर्स देखे, फिर बाद में बीटा 3.2 4.2 और उसके बाद में PYQs के भी आपके राइट एंगल के सोल्यूशंस देख के सॉल्व किए, बाद में खुद से किया। ऐसा मतलब तभी की तभी उस चैप्टर के एंड में ही आपने PYQs भी देख कर किया और फिर उसके बाद में खुद से नहीं, भी ऐसा था गैप किया? एक आध हफ्ते में वगैरह हाँ। उसी अराउंड मतलब। अच्छा, व्हाट अबाउट जुगाड़? किसी ने जुगाड़ बहुत यूज की है? यस, मैंने सबने। हाँ, तो मतलब कौन से चैप्टर में सबसे ज्यादा जुगाड़ दिखे आपको? वेक्टर वेक्टर Yeah. वेक्टर 3। और कोई 3D लाइन एंड प्लेन हम्म। ऐसे मतलब अच्छे लगे, ऐसे अप्लाई हो रहे थे? क्योंकि बहुत सारे लोग, स्ट्रेट लाइन में भी बहुत सारे जुगाड़ थे। राइट, तो अप्लाई कर पा रहे थे आप? यस, एग्जाम में हुए केमिस्ट्री सिटी में फायदा जुगाड़ यस, का? बहुत। आए कुछ क्वेश्चन जो जुगाड़ में हाँ। हो रहे थे, राइट? सो और कौन कौन से चैप्टर्स थे जहाँ पे आप जुगाड़ यूज कर पा रहे थे, या विच वाज योर फेवरेट जुगाड़? अगर कुछ याद है एक हाथ? जैसे मेरा जुगाड़ू ट्रायंगल एक है, हाँ, राइट? वो बहुत डिफिकल्ट जाता था वो कॉन्सेप्ट, लेकिन आपके जुगाड़ू ट्रायंगल से हाँ। क्वेश्चंस हो भी जाते थे। वो फॉर्मूलाज भी याद नहीं रहते थे, Right. इतने ज्यादा फॉर्मूलाज वो ट्रायंगल्स वाले फॉर्मूले थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, हाँ। तो ये डायरेक्ट आप लगा सकते हो। मुझे वेक्टर थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, लेकिन जुगाड़ से वो भी इजी हो गया था फिर बाद में। करेक्ट, वो डॉट प्रोडक्ट यूज कर लो सब हो जाता है। हाँ। वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी आधी भी यूज कर ली उस टॉपिक में Yes. से तो आपकी हो जाती थी। हम्म। इमेज ऑफ अ पॉइंट याद है आपको? लाइन एंड प्लेन में हम Yes. निकालते थे, तो वो भी डायरेक्ट अपन पुट करके कर सकते हैं। उससे मेरा जेई का क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। बताओ, नाइस, सो वेरी गुड। फिजिक्स भी अगर आप करना चाहो, कोई एक आध चैप्टर विच वाज द डिफिकल्ट टॉपिक फॉर यू केमिस्ट्री में अगर पकड़े तो? केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक के एंडिंग वाला चैप्टर्स लाइक वो, अल्डिहाइड कीटोन, हाँ, अल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वो वाला। हाँ, तो क्या करती थी फिर तू प्रिपेयर करने के लिए? मैं पहले तो लेक्चर्स वगैरह देख लेती थी एंड फिर लेक्चर के टाइम ही नोट्स बना लेती थी एंड फिर उसके बाद मैं नोट्स में खुद के हिसाब से चेंजेस करती थी। लाइक ये समझने के लिए लाइक पहले मैंने इंग्लिश में नोट्स बना लिए, फिर मैं उसमें हिंदी में या मराठी में ऐड करती थी कि लाइक आई हैव टू डू लाइक दैट वगैरह। Okay. एंड फिर क्वेश्चन सॉल्विंग, एंड अगर क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो फिर नोट्स देख। PYQs?
हाँ PYQs एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद चैप्टर वाइज क्वेश्चंस एंड देन PYQs। कितना टाइम था आपके पास? अच्छा, पीवाईक्यूज के अलावा भी कुछ करने को टाइम था क्या आपके पास, कि कोई और बुक कर ली? CET के लिए। कुछ नहीं किया ऐसे? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना पीवाईक्यू से हो जाएगा क्या, तो एक एक्स्ट्रा बुक हो करना है। जाएगा। तो आपके पास तो उतना टाइम नहीं था, राइट? अब जैसे बोला 2 बार 2 ईयर के, 3 बार 3 ईयर के, है ना, यही पीवाईक्यूज आपने लगाए। एनीथिंग एल्स किसको कुछ ऐड करनी? प्रिपरेशन कोई एक चैप्टर की कैसे मतलब करते हैं? अगर PYQ सॉल्व करने हैं तो उससे पहले फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज़्यादा प्रेफर करो, मतलब उससे आपके फार्मूलाज भी मतलब ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, एंड फिर अगर हार्ड भी क्वेश्चन दिया तो भी फिर इजीली सॉल्व हो जाता है वो। मैंने फिज़िक्स का एक चैप्टर रे ऑप्टिक्स करके नाम है उसका, वो बहुत लेंदी है और उससे 2 क्वेश्चन आते, 1-2 क्वेश्चन आते ही है, वो मैंने स्किप किया था क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था उतना। सो बाकी सब अच्छा था, मतलब फिज़िक्स का हो गया था, सिर्फ रे ऑप्टिक्स स्किप किया था। Okay. मैंने भी रे ऑप्टिक्स स्किप किया अच्छा। था। मैं एक्टिव रिकॉल यूज़ करती थी, हाँ, तो फिर कोई हार्ड टॉपिक है या थियोरेटिकल बहुत होते हैं ना, तो मैं क्लोज करके खुद से लिखती थी टू चेक एंड ये बहुत अच्छी टेक्निक है एक्टिव रिकॉल, कि कोई चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद में बुक बंद करो और कितना याद है वो लिखो। कुछ चीज़ें याद रहेगी, कुछ चीज़ें नहीं रहेगी, लेकिन जितनी याद रहेगी वो एकदम अच्छे से एक्टिवली रिकॉल हो जाती है। सो गुड कॉन्सेप्ट है ना। और कोई अदर अलग चीज़ जो आप करते थे आपकी प्रिपरेशन में? एनीथिंग एल्स कि भाई मैं ये फॉलो करती थी और ये मेरे लिए वर्क करी? मतलब जो हार्ड होता है उस सब चीज़ के लिए शॉर्ट ट्रिक्स बनाओ, या फिर मतलब वर्ड्स वाइज बोलते हैं ना हम कि मतलब शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह ज़्यादातर मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंट होता कुछ है। याद करने के लिए गाना कर दो, ऐसे हाँ, कुछ लिंक कर दो। कुछ भी मतलब। और जो अप्लाइड केमिस्ट्री लास्ट पार्ट है केमिस्ट्री का, जो सब इग्नोर करते हैं, वो बहुत रटने वाला रहता है, वो प्लीज़ अच्छे से करो, वो हाथ के मार्क्स से उसे मत जाने दो। रटना तो अच्छा लगता है हमको। नहीं, अच्छा नहीं लगता, लेकिन करना पड़ता है, वो मार्क्स नहीं मिलता, मतलब वो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ पढ़ो क्वेश्चन और टिक करो, टिक ऐसा। करो। उसमें टेबल्स अच्छे से करो। मैं हार्ड टॉपिक हो तो फिर मैं क्वेश्चंस को टाइप्स में डिवाइड करती थी, टू टाइप 1 Type टाइप two। वेक्टर के लिए मैंने किया था, और आपने जो सिखाए हैं वो मैं टाइप्स में डिवाइड करके सॉल्व इजीली हो जाता था। नाइस, बहुत अच्छा है कि इस तरह के सवाल है, ये वाला हम्म। टाइप है, ये वाला टाइप है। वेरी नाइस। तो या काफ़ी कुछ पता चला मुझे भी, और आई होप कि बच्चे जो देखेंगे उनको भी बहुत कुछ, कि कैसे नोट्स बनाते हैं। अभी अपने टेस्ट की बात करी, या ओवरऑल एवरीथिंग, मतलब पीवाईक्यूज कितने इंपॉर्टेंट है, या कैसे जर्नी होनी चाहिए, कितना नंबर ऑफ आवर्स पढ़ना चाहिए। तो जो बच्चे इन टॉप 5 कॉलेजेस में आना चाहते हैं, राइट, जिनके 99 98.8 ऐसे परसेंटेज लाना है, आई एम श्योर आप अगर इनको फॉलो करोगे, इन्होंने जो जो बताया, तो आप भी उस मुकाम पर पहुंच जाओगे। एनीथिंग टू ऐड, कोई गाइडेंस आपको देना हो इन द एंड? एक्चुअली मुझे सिर्फ इतना बताना है कि मैं 1 आवर का टाइमर लगाती थी, और 2023 हो गए, तो उसके सारे केम के एक चैप्टर की PYQs उसमें ही डन करती थी। उससे टाइम और एक्यूरेसी भी बढ़ती थी, और फिर बाद में चेक करती थी, और फिर तभी का तभी पता चल जाता था ऐसा। राइट। तो ऐसा कोई सजेशन इनके लिए, कोई कुछ इन्होंने भी ऐसा कुछ करना चाहिए, या प्रैक्टिस PYQs, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिपीटेशन इज़ द की। राइट, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए, बिल्कुल। एंड रोज पेशेंस रहना चाहिए कि मतलब आ रहे हैं कम मार्क्स तो ठीक है, मतलब उसको ओवरकम कैसे करूँ फिर मैं। बिल्कुल वही सेम। अगर मैथ्स अभी भी 0 पे है तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और ये जो इसने कहा वो बहुत बढ़िया था, कि अभी भी कम मार्क्स मिल रहे हैं तो ओवरकम करो, उसको पता करो कि क्या गलत हो रहा है, रादर देन वो जो होता है ना कि यार ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर अगर वही सोचने बैठ गए तो फिर जो आगे का होता है फिर वो भी नहीं हो पाता। बिल्कुल। खुशी, और कुछ ऐड करना है? बस बढ़िया। और एक मतलब बोर्ड्स के लिए जिन्होंने मतलब पहले कुछ भी प्रेप नहीं किया है, तो अपेक्षित आते हैं जो मतलब उससे भी आप लोग मतलब प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ लास्ट 3-4 साल के पेपर्स बहुत है ना, नहीं 3-4 साल के पेपर्स में तो बहुत सारे बट क्वेश्चंस उसमें भी मतलब क्वेश्चंस ढूंढने पड़ते हैं, आंसर्स वगैरह, लेकिन अपेक्षित में अगर थोड़ा भी मतलब पढ़ लिया तो थ्योरी वाइज कैसे लिखना है, पॉइंट्स वाइज मैथ्स में कैसे मार्क्स मिलते हैं, फिर वो भी समझ में आ जाता है। वेरी नाइस, यस। तो बच्चा लोग, आई एम श्योर आपको बहुत कुछ इस पॉडकास्ट से सुनने मिला होगा, समझने मिला होगा, सीखने मिला होगा। कमेंट करके हमें बताना कि किससे आप ज़्यादा रिलेट करते हो, खुशी से, या उर्वी से, या ऋतुजा से, या सृष्टि से, राइट। तो बताना पक्के से, है ना। और हमें भी जानना होगा कि आप कितना अच्छे प्रिपरेशन में हो, क्या कर रहे हो, कैसे चल रहा है, कितने घंटे पढ़ाई करते हो, बताना ज़रूर, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको भी इन कॉलेजेस में जाना है तो मेहनत करनी होगी, इनकी तरह आगे बढ़ना होगा। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एज वेल, है ना, अपने कॉलेज लाइफ के लिए,
अगले 4 साल के लिए अच्छा प्लेसमेंट 50 lakhs ना, है ना? और हाँ, एक और बात, अब अपने जूनियर्स को बताना गणितज्ञ के बारे में, पहले तो नहीं बताया। बता दिया। Alright, so All the best, juniors. yeah, all the best. सिग्मा आया है, तैयार हो जाओ, सपनों को सच करने का वक्त आया है। रात दिन मेहनत अब रंग लाएगी, गणितांत के साथ जीत निश्चित है। फॉर्मूला से फ्यूचर तक हर स्टेप क्लियर, डर नहीं सिर्फ डेडिकेशन है यहाँ, बूर्स और सीट दोनों साथ।